इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट जिसके आने के चांसेस हैं। तो इसका सब्जेक्ट का नाम क्या है पूरा, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, और ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको मेंशन किया, आप शायद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सब्जेक्ट कोड इसका क्या है और इसका सब्जेक्ट का नाम क्या है। सब्जेक्ट कोड कितना है यहाँ पे कि RAG 501, कितना है RAG 501, ठीक है, कितना है RAG 501। तो सारी चीज़ें आप अपना सब्जेक्ट कोड वगैरह मिला वैसे तो बेसिकली सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको सारी चीज़ें यूनिट वाइज बताऊंगा कि यूनिट 1 2 3 4 5 कौन से ऐसे यूनिट, कौन से ऐसे जो यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए कौन से कम आएंगे। तो पर पहले आपका बनता है पर्पस ऑफ इरिगेशन, पर्पस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको देखना, उसके अलावा अभी मैं बताऊंगा लास्ट में अदर भी, यानी यूनिट के अलावा भी अदर्स कौन से जो इंपॉर्टेंट है। पहले आपका हो गया पर्पस ऑफ इरिगेशन, आपको ज़रूर देख के जाना है। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पर्पस ऑफ इरिगेशन और मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स ऑफ इंडिया। अब ये वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये 10 मार्क्स का आएगा, तो मेजर एंड, और ये अलग सिंगल सिंगल पूछेगा तो हो सकता है आपका 2 मार्क्स में भी पूछ ले। बट आपको पर्पस ऑफ इरिगेशन ये भी देखना है, और मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन, और ये मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स ऑफ इंडिया, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें तीनों से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात आती है यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस, तो आपका यूनिट नंबर 2 यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट आपका आता है डिज़ाइन एंड लाइनिंग ऑफ इरिगेशन फील्ड चैनल। क्या है? डिज़ाइन एंड लाइनिंग ऑफ इरिगेशन फील्ड चैनल। अब देखिए इसमें से दो क्वेश्चन बन सकता है कि डिज़ाइनिंग इरिगेशन फील्ड चैनल या फिर लाइनिंग ऑफ इरिगेशन। तो मैंने कहने का मतलब ये है, आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपने जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता आपके सिलेबस में तो आपको सर्च करके सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट नंबर 2 से ये भी देखना है आपको, और कंपोनेंट एंड डिज़ाइन इसका देखना है। तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन सा हो गया, यूनिट नंबर 2 आपका डिज़ाइन एंड लाइनिंग ऑफ इरिगेशन फील्ड चैनल, दूसरा हो गया कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हो गया कंपोनेंट ऑफ डिज़ाइन। अभी मैं लास्ट में और बताऊंगा जो अदर इंपॉर्टेंट, पहले ये देख लीजिए। अब जो बता रहा हूँ इसको कम से कम पढ़ के ही जाना है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने के लिए आपको कम से कम जो है 50 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, 40 से 50 क्वेश्चन। तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसमें से छोड़ना नहीं, पढ़ के जरूर जाना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 में आपका क्राइटेरिया फॉर लैंड लेवलिंग क्या है, क्राइटेरिया फॉर लैंड लेवलिंग क्या होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लैंड लेवलिंग डिजाइनिंग क्या होता है, लैंड लेवलिंग डिजाइनिंग मेथड क्या है, यानी कि लैंड लेवलिंग डिजाइन मेथड। और साथ में आपका फिर नेक्स्ट आता है सॉइल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंसिंग क्या है, इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन, सॉइल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन मैनेजमेंट। अब देखो इसमें से दो क्वेश्चन मिल सकता है आपका, सॉइल प्रॉपर्टीज अलग ही पूछ सकता है और इरिगेशन, और इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन मैनेजमेंट। इसमें अगर दोनों पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, सिंगल सिंगल पूछेगा तो 2 मार्क्स भी पूछ सकता है। बट दोनों आपको देखना है, सॉइल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सॉइल वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो इसमें से आपको ये जो है मिट्टी की नमी वगैरह जो भी पूछेगा आपसे सब कुछ बताना है, क्योंकि सॉइल वाटर पोटेंशियल और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट से हो सकता है आपका डिफरेंट करके पूछ ले, या फिर कंपेयर करके पूछ ले, कंपेरिजन करके। तो आपको कंटेंट भी इसके देखना है, मॉइस्चर कंटेंट और पोटेंशियल भी देखना है। सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉइल वाटर कॉन्शियस। अब देखो इसमें एक होता है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, आप चाहो तो उसको भी देख लेना। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या होती है, तीनों आपका, तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, बट दो दो जो लिखा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट यूनिट, यानी कि चौथी यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ पोट्रेंसपिरेशन, यानी कि ईटी हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोट्रेंसपिरेशन, ठीक है। आपको ये भी देख के जाना है। मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ ईटी, यानी कि पोट्रेंसपिरेशन, ठीक है। क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोट्रेंसपिरेशन, और आपका मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ईटी, यानी कि पोट्रेंसपिरेशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है वाटर एंड इरिगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या है, वाटर एंड इरिगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी इसकी क्रॉप्स की आपको इरिगेशन और रिक्वायरमेंट देखना है। क्या, वाटर एंड इरिगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का जो है इरिगेशन में देखना है, रिक्वायरमेंट यानी वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो लास्ट है स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन। अब देखो यूनिट 4 में से आपका स्पेसिफिकेशन देखना है आपका, वाटर
इवेपोरेंसिपिरेशन का क्या देखना है, स्पेसिफिकेशन भी देखना है आपको और कंसिडरेशन भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें होगी। फिर आपका नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपका क्या है, टाइप ऑफ यूज, क्या है, टाइप ऑफ यूज सब सरफेस। सब सरफेस, अब देखो इसमें से 4 से 5 यूनिट तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन जो मैंने 4-5 यहाँ पे मेंशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ यूज ऑफ सब सरफेस डिज़ाइन, सॉरी, ड्रेनेज सिस्टम। क्या है, टाइप ऑफ यूज ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। अब एक तो ये आपका आने के चांसेस था, बाकी स्टडी एंड इन स्टडी जो कि उतना ज़्यादा चांसेस तो नहीं, बट फिर भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि स्टडी एंड अन स्टडी स्टेट मेथड फॉर ड्रेन डेप्थ एंड स्पेनिंग। क्या है, ड्रेन डेप्थ ऑफ एंड स्पेसिंग। अभी देखो इसमें क्या क्या हो गया, अब स्टडी एंड अनस्टडी हो सकता है ये अलग करके पूछ ले, और दूसरा आपका ये भी बन सकता है कि स्टेट मेथड ऑफ, यानी कि स्टेट मेथड फॉर ड्रेन डेप्थ, या फिर हो सकता है ड्रेन डेप्थ एंड स्पेसिंग ही पूछ ले। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ के जाना है, स्टडी एंड अनस्टडी, स्टेट मेथड फॉर ड्रेन डेप्थ एंड स्पेसिंग। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है मेरिट एंड डिमेरिट। अब देखो मेरिट एंड डिमेरिट भी अगर कहा जाए पूछ भी सकता है, 2 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स के अलावा 10 मार्क्स भी अगर एक्सप्लेन करके पूछेगा, जिसमें से कोई क्वेश्चन और ऐड कर देगा। तो मेरिट और डिमेरिट क्या होती है, मेरिट और डिमेरिट तीनों चीज़, दोनों चीज़ें ये भी देखना है आपको। उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, और फिर आपका ड्रेनेज ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड, क्या है, ड्रेनेज ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट। क्या है, ड्रेनेज ड्रेनेज ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट, इंटर रिलेशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेन। अब देखो इसमें से पांचों में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ यूज ऑफ सब सरफेस ड्रेनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड स्टडी इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट ये वाला आप जरूर देख लेना, ड्रेन डेप्थ एंड स्पेसिंग। ठीक है। और मेरिट डिमेरिट भी एक बार देख लेना, बट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, देख लेना। लेकिन ये नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट, इंटर रिलेशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अब देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आने के चांसेस हैं। अब जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखो मैंने नोट आउट किया है। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज, या इससे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब वाटर रिसोर्सेज, या फिर डिफरेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन ऑफ द डिफरेंट वाटर रिसोर्स। तो आपको ये देख लेना है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज, यानी वाटर रिसोर्सेज आपको जरूर देखना है। फिर आप नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड पाइप। क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइप कन्वेंस सिस्टम। क्या हो गया, अंडरग्राउंड पाइप कन्वेंस सिस्टम। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, या केवल आपका यही पूछ सकता है अंडरग्राउंड पाइप क्या होता है, कन्वेंस सिस्टम अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन आपको दोनों देखना है। और फिर आपका नेक्स्ट आता है लास्ट, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, मैंने पहले ही आपको कहा था यूनिट फर्स्ट में ही, यूनिट फर्स्ट सेकंड में ही। तो नेक्स्ट अदर में क्या क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज हो गया, अंडरग्राउंड पाइप, फिर आपका सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने बताया, इसमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं है। और अगर आप चाहें तो 1 आध साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन ये जो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए आपका कम से कम 40 नंबर तो कोई भी स्टूडेंट अगर इतना पढ़ता है तो ला सकता है। लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 70 टू 80 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इसलिए जो बताया इसमें तो कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसमें से एक आध सारे क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट आप इतना ज़रूर पढ़ के जाइए। और कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्जेक्ट कोड, ब्रांच नेम, और आपका एग्ज़ाम का दिन है, और आपका सेमेस्टर क्या, सारी चीज़ें डिटेल लिखिए, आपको जो है उस सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।